कि ये जो कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये रैदास जी के लिए क्या हो चुकी थी, प्रसिद्ध हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि बच्चों एक समय की बात थी कि रैदास जी अपना नित्य कर्म कर रहा था। ये क्या करता था, जूती गांठने का काम किया करता था। जब ये जूती गांठ रहा था तो एक ब्राह्मण इसके पास आता है जूती गंठवाने के लिए, और ब्राह्मण जूती गंठवा रहा था। तो इसने, रैदास जी ने जूती गांठते गांठते समय ब्राह्मण से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तो उस समय जातिवाद बहुत चरम सीमा पर था। रैदास जी कहने लगे कि वहां जाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये बात ब्राह्मण को बहुत गलत लग रही थी, बुरी लग रही थी। लेकिन कहा जाता है कि भाई शांत होना सबसे अच्छा है। ब्राह्मण उस समय शांत रहा था और शांत रहकर चुपचाप से अपना काम करवाया। जैसे ही ब्राह्मण जाने लगा था तो रैदास जी ने अपने पास से कुछ पैसे उठाकर ब्राह्मण को दे दिया, और ब्राह्मण को देते समय बोला कि आप मेरे इन पैसों को भी गंगा मैया में अर्पित यानी कि समर्पित कर आना। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं जा रहा हूं तो मैं आपके पैसों को भी ले जाऊंगा। बच्चों होता क्या है कि ब्राह्मण अपना स्नान पूजा पाठ सारा काम करने के बाद जैसे ही वापस लौटता है, तो वापस लौटने लगा तो उसको ध्यान आया कि यार उस आदमी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे गंगा मैया को समर्पित करने के लिए, मेरे ध्यान नहीं रहा, मैं इनको समर्पित कर देता हूँ। बच्चों क्या होता है कि जैसे ही वो पैसे ब्राह्मण निकालकर गंगा में समर्पित करने वाला था, तो गंगा मैया प्रकट हो जाती है। गंगा मैया क्या हो गई, प्रकट हो गई, और प्रकट होके कहने लगी ला, जो पैसे मुझे दे रहा था उनको वापस दे, मुझे दे, यानी कि जो पैसे उसने दिए थे मुझे देने के लिए उनको मुझे दे। यह देखकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या हुआ कि जब मैंने पूरे पूजा पाठ विधि विधान के साथ में पूजा करी थी तो मेरे समक्ष तो गंगा मैया प्रकट नहीं हुई थी, लेकिन उस आदमी के पैसों से क्या हो गई, गंगा मैया प्रकट हो गई है। तो बच्चों ब्राह्मण ने वो पैसे गंगा मैया को दे दिए। बदले में जो गंगा मैया थी उसने अपना कंगन निकालकर उस ब्राह्मण को दिया, और उससे कहा कि इस कंगन को ले जाकर उस आदमी को दे देना जिसने तुझे ये पैसे दिए। जैसे ही ब्राह्मण वहां से चलने लगा तो कंगन कंगन जो था वो बेशकीमती हीरा मोतियों से जड़ा हुआ था, बहुमूल्य हीरा मोती उसमें थे। ब्राह्मण के मन में बेईमानी आ जाती है, वो सोचता है कि उस आदमी को थोड़ी ना पता है कि गंगा मैया ने वापस कुछ दिया ना, उसने मुझसे कहा था कि गंगा मैया आपको कुछ वापस देगी, तो मैं उसको उसके वापस से नहीं दूंगा, मैं इस कंगन को अपने पास रखूंगा। ऐसी बेईमानी किसके मन में आ गई थी, ब्राह्मण के मन में आ गई थी। बच्चों ब्राह्मण रास्ते में आ रहा था, आते आते सोचने लगा कि क्यों ना मैं इस कंगन को राजा को दूं, ताकि राजा मुझे खुश होकर कोई अच्छा पद दे सकता है, कोई अच्छा आधिकारिक पद दे सकता है, मुझे मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना सकता है। ये सोचकर ब्राह्मण राजा के पास चला जाता है। राजा के पास जैसे ब्राह्मण गया तो उसने कहा कि राजा मैं आपके लिए एक बहुत ही बेशकीमती उपहार लेकर आया हूँ, गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो राजा ने कहा दीजिए बिल्कुल। जैसे ही ब्राह्मण ने वो कंगन राजा को दिया तो राजा को बहुत अच्छा लगा, अच्छा सुंदर कंगन था। राजा ने तुरंत अपनी रानी को बुलाया, रानी को बुलाकर वो कंगन किसे दे दिया, रानी को दे दिया। जब रानी ने उस कंगन को देखा तो कंगन को देखने के बाद रानी बहुत ही प्रसन्न हुई थी, बहुत खुश हुई थी। लेकिन बच्चों रानी ने जिद कर ली थी कि मुझे दूसरा कंगन भी दो, क्योंकि वो कंगन कितना था, एक था। रानी ने राजा से कहा कि मुझे दूसरा कंगन भी चाहिए। राजा ने जो अपने भंडार होता है सोने का राजा के पास, वहां पर जो काम करने वाले हैं सभी को बुलाया कि भाई दूसरा कंगन ऐसा तैयार किया जाए। लेकिन बच्चों वो तो गंगा मैया का कंगन था, बहुमूल्य हीरो मोतियों से जड़ा हुआ था। ऐसा राजा के खजाने में एक भी हीरे मोती नहीं थे जैसे उस कंगन में लगे हुए थे। सबने मना कर दिया कि महाराज ऐसा कंगन हम नहीं बना सकते। तो राजा ने ब्राह्मण से कहा कि भाई तू कहीं से भी लेके आओ, ऐसा कंगन लेके आ। ब्राह्मण ने कोशिश करी, ब्राह्मण को ऐसा कंगन नहीं मिला। रानी रोने लगी, और साथियों जब रानी रोती है तो राजा से देखी नहीं जाती। राजा से यह रानी का रूप देखा नहीं गया, और राजा ने ब्राह्मण को आदेश दिया कि या तो ऐसा कंगन लेके आ वरना तेरी गर्दन काट दी जाएगी। बच्चों ब्राह्मण यहाँ पर क्या हो गया, परेशान हो गया, चक्कर में पड़ गया। ब्राह्मण खूब घूमता भटकता रहा था लेकिन उसको ऐसा कंगन नहीं प्राप्त हुआ। फिर ब्राह्मण को याद आया कि मैं उसी के पास, मोची के पास दोबारा जाता हूँ, हो सकता है वो कंगन वहां से मुझे मिल जाए। और वो दोबारा किसके पास आ जाता है, रैदास यानी कि रविदास जी के पास आ जाता है। जब वो रैदास या रविदास जी के पास आया तो उसने ये सारा वृतांत उसको बताया, और उसने कहा कि भाई मेरी जान निकलने वाली है या मेरे प्राण निकलने वाले हैं, आप मेरी रक्षा करो। तो रैदास जी ने मुस्कुराते हुआ कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कटौती का मतलब जो पानी का पात्र उनके पास रखा रहता है। और जैसे ही रैदास जी ने ये बोला कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, गंगा मैया साक्षात प्रकट हो जाती है,
और गंगा मैया से रैदास जी जो है हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस ब्राह्मण की जान जाने वाली है, आप दूसरा कंगन और मुझे दे दीजिए। तो गंगा मैया ने दूसरा कंगन निकाल कर किसको दिया? रैदास को। रैदास ने वो ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ने ले जाकर राजा को दिया, राजा ने किसको दिया? रानी को। इसलिए बच्चों हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, जिसका जो सामान है उसे हमें वहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए तब से एक कहावत प्रसिद्ध हो गई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जय हिंद।